जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें विमर्श वाणी। धर्म हृदय में आता है, मोक्ष मार्ग को लाता है। धर्म हृदय में आता है, मोक्ष मार्ग को लाता है। भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है। भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है। धर्मात्मा ही हो, धर्मात्मा ही धारण कर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। आत्मा का हित अधर्म से नहीं धर्म से होता है। जगत में जीव एकमात्र धर्म को धारण करके भव सागर से पार हो जाता है। जो भव सिंधु को तिरा दे, क्या वह हमें अपने दुख संकटों से नहीं उबार सकता? अवश्य उबार सकता है, लेकिन होना चाहिए सच्ची श्रद्धा। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी हमारी श्रद्धा को निर्मल करने का उपाय बता रहे हैं। कहते हैं कि जो धर्म का मार्ग है वह स्वयं शुद्ध है, उसे किसी ने शुद्ध नहीं किया। यदि आपका कपड़ा मैला हो जाए, गंदा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप किसी डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे और उसका उपयोग करके आप अपने वस्त्र को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात बतलाओ, वस्त्र में वह जो शुद्धता आई है, उज्ज्वलता आई है, निर्मलता आई है, वह डिटर्जेंट के कारण आई है या वस्त्र में वह उज्ज्वलता, वह शुद्धता, वह निर्मलता पहले से मौजूद थी? बोलो, पहले से मौजूद थी? डिटर्जेंट का उपयोग करने से क्या वस्त्र उज्जवल हो गया है? क्या वस्त्र धवल हो गया है? या वह उसकी उज्जवलता, उसकी धवलता मैल के कारण ढक गई थी, मैल को हटा दिया गया तो वह उज्जवलता उद्घाटित हो गई? क्या हुआ? मैल को हटा दिया, उज्जवलता तो उसमें पहले से ही विद्यमान थी। ध्यान रखना, इसी प्रकार से हमारी आत्मा में यह स्वयं शुद्ध मार्ग पहले से ही विद्यमान है।
मेरा आत्मा सहज शुद्ध है, मेरे आत्मा में शुद्धता, उज्जवलता, निर्मलता, पावनता, पवित्रता सब पहले से ही मौजूद है। लेकिन हमारी भूल के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे असंयम भाव के कारण, हमारे प्रमाद के कारण, हमारे अशुभ मन वचन काय की क्रियाओं के कारण हमारा आत्मा कर्म की मलिनता के कारण अपनी उज्जवलता को, अपनी धवलता को, अपनी शुचिता को प्रकट नहीं कर पा रहा है। कुछ हमें उपाय करना होगा। सबसे पहला उपाय तो यह है कि हमारे लिए सच्ची श्रद्धा आए। किस बात की? इस बात की सच्ची श्रद्धा आए कि मेरी आत्मा स्वयं शुद्ध है। अगर ये श्रद्धा नहीं आई, ये विश्वास नहीं आया, तो आप मलिनता को दूर करने का उपाय नहीं करेंगे। और अगर ये श्रद्धा है कि मेरी आत्मा स्वयं शुद्ध है, सहज शुद्ध है, लेकिन हमारी भूल के कारण कर्म की मलिनता आ गई है, तो बंधु तुम अवश्य ही उस मलिनता को दूर करने की चेष्टा करोगे। मिथ्यात्व क्या है? अपनी सहज शुद्धता पर विश्वास ना होना ही मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, अपनी सहज शुद्धता पर विश्वास ना होना ही क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्या मार्ग क्या है? हमारा आत्मा सहज शुद्ध है, ऐसी श्रद्धा और ज्ञान का होना सम्यक मार्ग है। और ऐसे ही श्रद्धान ज्ञान में स्थित होना मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा मेरी आत्मा बाह्य अनेक कार्यों से शुद्ध हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसी आत्मा की शक्ति को ना जान करके पर के आश्रय से ही अपनी शुद्धि मानते रहना एकांत से, बंधु यही मिथ्या मार्ग है। विचार करना, तुम्हारे वस्त्र को डिटर्जेंट ने स्वच्छ कर दिया है, तो वस्त्र में अगर वॉशिंग पाउडर लगा दिया जाए और फिर उसे पानी में ना धोया जाए, तो क्या वस्त्र शुद्ध कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? वॉशिंग पाउडर तो वस्त्र को उज्जवल कर देता है ना। कितने कितने विज्ञापन आते हैं टीवी पर वॉशिंग पाउडर के, आते कि नहीं आते? तो क्या वह वॉशिंग पाउडर वस्त्र में लगा दिया जाए तो वस्त्र स्वच्छ माना जाएगा? डिटर्जेंट अगर लगा दिया जाए तो क्या वस्त्र शुद्ध माना जाएगा?
तो क्या बिना डिटर्जेंट के बस शुद्ध हो जाएगा? है? बिना डिटर्जेंट के भी बस स्वच्छ नहीं होगा, और अगर डिटर्जेंट लगा दिया जाए तो भी वस्त्र शुद्ध नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हो गया कि डिटर्जेंट आवश्यक भी है और डिटर्जेंट हेय भी है, छोड़ने योग्य भी है, हटाने योग्य भी है, दूर करने योग्य भी है। ध्यान रखना। इसी प्रकार से जितना भी यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार धर्म है, ये तो क्या है? डिटर्जेंट। व्यवहार धर्म क्या है? डिटर्जेंट। इसका उपयोग करोगे तो जो हमारी आत्मा में रागादि भाव की मलिनता है, बाह्य संबंध है, ये बाह्य संबंध हमारे दूर होना प्रारंभ हो जाए। और अगर डिटर्जेंट का उपयोग नहीं किया तो हमारा आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकता। और अगर डिटर्जेंट का उपयोग करने के बाद ये सोच लिया कि इसी से तो शुद्धि होती है, व्यवहार धर्म से ही तो हमें मोक्ष मिलता है, तो ध्यान रखना, अगर व्यवहार धर्म से ही किसी ने सर्वथा मोक्ष मान लिया तो वह तो उसी प्रकार से है कि जिसने वस्त्र में डिटर्जेंट का उपयोग किया लेकिन उसे फिर पुनः पानी में प्रक्षालित नहीं किया। ऐसे वस्त्र को बंधुओं साफ नहीं माना जाता। अगर तुम्हारे शरीर में लगा दिया जाए है? साबुन आजकल कौन सा चल रहा है? विशेष है? लक्ष्य चल रहा है। केवल चंद जी कह रहे लक्ष्य चल रहा, बहुत समय से चल रहा है? शरीर की मलिनता को दूर करना है तो साबुन का आपने उपयोग किया, पूरे ऊपर से नीचे तक हो गए सफेद सफेद साबुन लगा करके, और फिर आ जाओ अपने बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने, कहो देख बेटा मैं नहा धो करके स्वच्छ होकर के आ गया हूं, तो बच्चे कहेंगे जो भूत कहां से आ गया? भी डर जाएंगे वो, पापा को पापा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि भूत आ गया, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे बच्चे। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में भी अगर कोई ये सोच ले कि मात्र व्यवहार धर्म से हमारे लिए मुक्ति हो जाएगी, तो उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, अपितु अप्रशस्त भावों का त्याग करने के बाद आचार्य भगवंत कहते हैं प्रशस्त भावों का भी त्याग आवश्यक है। क्योंकि यह मार्ग कैसा है? ये तो स्वयं शुद्ध है, इसे किसी के द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। डिटर्जेंट वस्त्र को उज्जवल नहीं करता, डिटर्जेंट मैल को दूर करता है। बंधुओं ये ध्यान रखना, कोई ये मत कह देना कि डिटर्जेंट ने वस्त्र को उज्जवल कर दिया। वस्त्र को उसने उज्जवल नहीं किया, वो तो स्वयं ही उज्जवल है। आत्मा हमारा कैसा है? सहज शुद्ध है। मोक्ष मार्ग भी कैसा है? स्वयं शुद्ध है। लेकिन बंधुओं व्यवहार की भाषा ऐसी ही होती है। व्यवहार की भाषा ऐसी होती है। रोटी गैस चूल्हे पर ही बनती है ना, लेकिन रोटी तो गेहूं से बनती है। रोटी हमने बनाई, रोटी तो गेहूं के चूरने बनाई,
लेकिन व्यवहार भाषा कैसी है कि जो भी निमित्त होता है उस निमित्त के लिए पूरा पूरा श्रेय दिया जाता है कि ये किसने किया, ये तो जिस निमित्त से कार्य हुआ है उस निमित्त ने किया है। बंधुओं, इसके माध्यम से हमारा अहंकार टूट जाता है, अन्यथा जीव बहुत अहंकारी हो जाता है। अगर इस जगत में बंधुओं ये एक दूसरे के प्रति उपकार का भाव ना हो और कृतज्ञता का भाव ना हो तो मुझे लगता है जगत में इतने अहंकारी जीव हो जाएंगे, चारों तरफ बे दिखाई देंगे। इसलिए क्या कहा जाता है, नहीं मैं कुछ नहीं करता हूं, जो कुछ भी किया है सब प्रभु आपने ही किया है ना। ध्यान रखना, ये हमारे हृदय में निर्मलता लाता है। तो सबसे पहले हमें इस बहिरंग मलिनता को दूर करने के लिए क्या करना होगा, व्यवहार धर्म का आश्रय करना होता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय करना होता है, मूल गुणों का आश्रय करना होता है। ऐसे जो आश्रयवान हैं कदाचित कभी उनके द्वारा भी स्वयं शुद्ध मार्ग को मलिन करने का कार्य हो जाए तो निज धर्म का परिचय देना, स्वाधर्म का परिचय देना। ज्यादा चिंता मत करना और चिंता किए बिना रहना भी मत। चिंता इसलिए करना जिससे कि हमारा धर्म लोक में निंदा का पात्र ना बन जाए, और चिंता इसलिए मत करना कि मैं ही कर रहा हूं इसलिए सब कुछ होगा। ध्यान रखना, अहंकार मत बना लेना अपने अंदर। ध्यान रखो, धर्म तो हमारे जीवन में प्राण की तरह है। कहते हैं कि 10 प्राणों से हम जीवित हैं। लोग क्या कहते हैं कि हम 10 प्राणों से जीवित हैं, और धर्मात्मा क्या कहता है, हम 10 धर्मों से जीवित हैं। ध्यान रखना, ये जो 10 धर्मों से हमें जीवन मिला हुआ है, ये जीवन का कभी अंत होने वाला नहीं है। और जो 10 प्राणों से जीवन मिला है बंधु, ये तो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए धर्मात्मा जीव हमेशा श्रेय किसको देता है, धर्म को देता है। हे धर्म माम पालिया, हे धर्म मेरा पालन करो। जहां धर्म है वहां बंधुओं दृष्टि की निर्मलता है, जहां धर्म नहीं है वहां दृष्टि में मलिनता है। अगर किसी के द्वारा कोई मार्ग भी मलिन हो जाए तो भी धर्मात्मा जीव अपनी दृष्टि को मलिन नहीं करता, अपितु वह अपने सम्यक दर्शन श्रद्धा के द्वारा उसे भी शुद्ध करने का प्रयास करता है। एक बात बताना, आजकल तो मार्बल लगा हुआ है, कोटा स्टोन लगता है। पहले तो घरों में क्या होता था, है?
गोबर से लीपा जाता था, पोतनी से पोता जाता था, शुद्ध कर लिया जाता था। अगर कहीं कोई किसी का छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा नंबर 1 का काम कर दे तो क्या करोगे? बच्चे की निंदा करोगे, बुराई करोगे। फिर समझदारी किसमें है? किसमें है समझदारी? अब कि बस फटाफट थोड़ा सा कुछ लाओ, और या फिर अब आजकल का जमाना है, आजकल तो मार्बल लगा हुआ है तो सफाई करो। इसी तो है ना, हम अपने घरों में रोज, सही बात कहूं, हर घर में उपगूहन अंग का पालन होता है बंधु। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में उपगूहन अंग का पालन नहीं होता हो। लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम उपगूहन अंग में बहुत पीछे रहते हैं। जहां हमें उपगूहन अंग का विशेष रूप से पालन करना चाहिए था, वहां हम पीछे रह जाते हैं। घर परिवार में अगर कोई बुराई हो जाए तो उसको तो वहीं के वहीं दबाने की कोशिश करते हैं, ढकने की कोशिश करते हैं, किसी को पता नहीं चल जाए, पड़ोसी के भी कान में। और अगर धर्म के क्षेत्र में हो तो बंधुओं, आजकल जो है ना, आधुनिक जमाना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसका जमाना चल रहा है आजकल। व्हाट्सएप, फेसबुक पर यदि किसी ने भी किसी भी साधर्मी जन की, गुरु जन की कोई भी निंदा परक वस्तु डाल दी, समझ लेना कि ये मिथ्या दृष्टि जीव है। व्हाट्सएप का उपयोग, फेसबुक का उपयोग किस लिए करना चाहिए था? अरे हम उपगूहन अंग का परिचय देते, जिन धर्म की प्रभावना का परिचय देते, लेकिन आज इन साधनों को किसका साधन बना लिया है? धर्म की निंदा, साधु की निंदा, गुरु की निंदा, साधर्मी की निंदा। ये बाहर से जिंदा है, ये भीतर से मर चुके हैं। जिसने भी व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर बंधुओं साधु निंदा की कोई भी पोस्ट कर दी, समझ लेना कि वो बाहर से जिंदा है, भीतर से तो मुर्दा हो चुका है, क्योंकि उसने धर्म की निंदा कर दी है। विचार करना, अगर एक सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता तो वो क्या करता? वो तो ढकने की कोशिश करता, क्योंकि उसकी आत्मा उसे धर्म से सराबोर कर देती, प्रेरणा देती ना, इससे लोक में धर्म की निंदा होगी। लेकिन आजकल सर्वाधिक उपयोग किसमें हो रहा है? देख लो तुम, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसी अनेकों न्यूज मिल जाएंगी तुमको कि जो जिन धर्म की प्रभावना की न्यूज नहीं होगी, जिसमें क्या होगी? गुरुजनों की निंदा। बता देना, इसके माध्यम से तुम्हारा सम्यक दर्शन निर्मल हो रहा है या तुम्हारी श्रद्धा का नाश हो रहा है, श्रद्धा खो रही है? ध्यान रखना। मैं यही कहूंगा कि जो भी व्हाट्सएप चलाने वाले हों, फेसबुक चलाने वाले हों, अगर उनमें ताकत है तो बंधुओं समय सार जी को उठाइए, रत्नगण श्रावकाचार्य जी को उठाइए, पद्म पुराण जी को उठाइए, त्रिलोक सार ग्रंथ को उठाइए और उनमें से एक एक गाथा का बंधुओं सम्यक
सम्यक विस्तार करके जन जन को जिन धर्म के प्रभावना से जोड़ने की कोशिश कीजिए, उसे धर्म से जिंदा कर दीजिए। अगर घर घर में लोग धर्म के क्षेत्र में मुर्दा पड़े हुए हो तो बंधन को जिंदा कर देने का काम कर दीजिए। मैं समझूंगा कि तुमने वास्तव में जिन धर्म का अरहंत शासन का डंका बजाने का कार्य किया है। तुमने इस पंचम काल में बंधु अकलंक के नाम को पुनः जीवित करने की कोशिश करी है। और यदि तुमने व्हाट्सएप के ऊपर या तुमने फेसबुक के ऊपर कोई भी साधु निंदा की पोस्ट डाल दी है तो बंधु तुझसे बड़ा जिन धर्म का हत्यारा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तू इस धरती पर भारभूत है बंधु। ये उपगूहन अंग अगर दिल में होता, हृदय में होता, आत्मा में होता तो कभी आत्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा करने का कार्य नहीं करता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक ने पोस्ट की किसी भी ग्रुप में तो बंधु वो अनेकों ग्रुपों में प्रसारित कर देता है। वो ये सोचता है हमने बहुत बड़ा महान कार्य कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, तू जिन धर्म की हत्यारों की जमात में शामिल हो गया। तूने वो अवर्णवाद का कर्म बांधा, तूने साधु निंदा का वो कर्म बांधा कि जो इस भाव में नहीं, भाव भाव में तुझे ध्यान रखना। आंसू बहाने के लिए मजबूर करेगा। विचार करना, श्रीपाल ने निर्ग्रंथ मुनराज का तिरस्कार कर दिया। राजा बनने के बाद भी लोक दृष्टि में तिरस्कार को प्राप्त हो गया। आश्चर्य होता है आज के समय में बंधुओं कि साधुओं के भक्त नहीं है। क्या कहें उनको। कहते हैं हम तो साधु भक्त हैं और बंधुओं निंदा की पोस्ट डालते हैं। इनमें साधु भक्ति दिखाई दे रही है क्या? ध्यान रखो, संकल्प कर लेना, अगर गुहन अंग जीवन में उद्घाटित करना है, आत्मा में प्रकट करना है तो ये संकल्प कर लेना कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक या वर्तमान में चलने वाले जितने भी चैनल हैं ये धर्म की निंदा के लिए नहीं है, ये धर्म को जिंदा रखने के लिए है। लेकिन बंधुओं, धर्म को वही जिंदा रख सकता है तो स्वयं भी जिंदा हो। उपगूहन अंग जिंदा होने का अनुभव कराता है। उपगूहन अंग इस बात को महसूस कराता है कि अभी भी तुम्हारी धर्म की सांसें चल रही हैं। ध्यान रखना बंधु, वेंटिलेटर पे भी चले जाना तो भी धर्म की सांसों को मत छोड़ देना। ये तर जाता तो चली जाए, ये शासी जाती तो चली जाए, ये जीवन जाता तो चला जाए, लेकिन बंधुओं मैं धर्म की सांसों का अनुभव अंत अंत तक करता रहूंगा। उपगूहन अंग को अपने जीवन में पालन करता रहूंगा। विचार करना, घर की बात को ढांकते हो और व्यर्थ की बातें फांकते हो।
आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, स्वयं शुद्ध मार्ग का आश्रय करो। बाला सख्त हो, उनके द्वारा अगर कोई मलिनता हो जाए तो बंधुओं, व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा इतना उपगूहन अंग का डिटर्जेंट डाल देना कि सब तरफ उज्जवलता ही उज्जवलता आ जाए, हर हृदय धुल जाए, हर हृदय पवित्र हो जाए, तो समझेंगे कि वास्तव में तुम धर्म के प्रभाव न करने वाले सच्चे धर्मात्मा जीव हो। और यदि एक पोस्ट ली और सैकड़ों ग्रुपों पर डाल दी, अब सारे लोग परेशान, हैरान, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, हैं? अरे डालना ही थी तो ऐसी डालते कि आज हमारे गृह में निर्ग्रंथ मुनिराज का आगमन हुआ, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया। बंधुओं, जन जन को अगर ऐसे महात्मा से आप परिचय कराते तो अवश्य ही बंधुओं आपके लिए वह व्हाट्सएप और फेसबुक भी कर्म निद्रा के साधन बन जाते। मंदिर में बैठे बैठे ही कर्म निद्रा नहीं होती, मोबाइल को हाथ में लेकर के भी कर्म निद्रा हो सकती है। और मोबाइल से ही कर्म बंद नहीं होता, धर्म के क्षेत्र में बैठ करके भी कर्म का बंद हो सकता है। साधन को बुरा मत कहो। बहुत सारे लोग साधन को बुरा कहते हैं, मोबाइल बहुत खराब है। खराब इसलिए क्योंकि तुम्हारी दृष्टि खराब है, तुम्हारा चिंतन खराब है। और यदि तुम्हारी दृष्टि निर्मल है तो बंधुओं, उसके माध्यम से जन धर्म की, जन शासन की, अरहंत शासन की वो प्रभावना करो, वो प्रभावना करो कि लगने लग जाए कि आ गया आचार्य पूज्य पाश स्वामी का युग, आ गया आचार्य समंत भद्र स्वामी का युग, आ गया आचार्य कुंद देव का युग, आ गया आचार्य अकलंक देव का युग। अगर तुमने ये काम कर दिया तो बंधु, तुमने जन धर्म का नाम कर दिया। और अगर तुमने कोई भी गलत पोस्ट कर दी तो तुमने जैन धर्म को बदनाम कर दिया। क्या करोगे? हैं? कुछ मत करो। एक संकल्प ले लो कि कभी हम अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से भी होता है क्या ऐसा काम? है? हो जाता है? चलिए, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं भैया। इनके माध्यम से अगर कोई भी ऐसे कार्य होते हैं तो ना हम करेंगे और ना कभी किसी को, अगर हमें पता चल जाएगा तो ना किसी को करने देंगे। अगर ये तुमने इतना सा आज के समय में बंधु इतना सा भी नियम कर लिया, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में उपगूहन अंग प्रकट हो गया है। और अगर तुमने ग्रुप में मैसेज भेज दिए तो समझो कि तुमने अपना भी सम्यक दर्शन नाश किया और दूसरों के भी सम्यक को नाश करने का खोटा कार्य किया है। वो दर्शन मोहनीय कर्म का बंध हुआ है, क्योंकि ये कार्य कब होता है? केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली का अवर्णवाद करना, श्रुत जिनवाणी का अवर्णवाद करना, संग चतुर्विध संग का अवर्णवाद करना, केवली श्रुत संग धर्म,
अहिंसामयी धर्म का अवर्णवाद करना और देव और देवों का अवर्णवाद करना। आजकल बंधुओं अवर्णवाद में लोगों को इतना इंटरेस्ट है कि मैं बता नहीं सकता। संघ का अवर्णवाद करा लो, देव का अवर्णवाद करा लो, अनेकों अनेक साधु कैसे बोलते हैं। जे मंदिरों में रहने वाले यक्षिणी क्षेत्रपाल चपरासी हैं, चपरासी क्या कहते हैं अभी तो, चपरासी। अरे कम से कम उन देवों के सच्चे स्वरूप को बताओ। स्वरूप को अन्यथा कहना अवर्णवाद है, ध्यान रखना। जिनका जहां जो जितना स्थान है बस उनका वहां उतना स्थान होना चाहिए। वे भी तुम्हारी तरह जिन भक्त हैं, चपरासी नहीं है। कौन है वो? जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, आराधक हैं। और तुम तो दिन भर में कितनी जिनेंद्र भक्ति करते होगे बंधुओं। वह देव अपनी पर्याय को धिक्कारते हुए कि हम संयम धारण करने के योग्य नहीं है, इसलिए हम कम से कम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के योग्य हैं। निरंतर जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना में लगे रहते हैं और अपने कर्मों का क्षय करते हैं। जिन भक्त को बंधुओं अन्यथा शब्दों से कहना देवों का अवर्णवाद कहा गया। ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम देवों को भगवान की तरह पूजने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अन्यथा ये तो मिथ्यात्व ही हो गया, विनय मिथ्यात्व हो गया। उन्हें भगवान की तरह मत पूजो, लेकिन उन्हें वो जिन भक्त हैं उनका जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप कहना, बताना। बंधुओं यही एक सच्चे धर्मात्मा का, अच्छा सच्चे धर्मोपदेशक का लक्षण है। उपगुहन अंग की बंधुओं जीवन में बहुत आवश्यकता है। अगर यह अंग होगा तो जीवन में नवरंग होगा, और यह अंग नहीं होगा तो ध्यान रखना जीवन बदरंग होगा। नियम कर लेना, कभी हमारे मोबाइल का उपयोग किसी भी सच्चे देव शास्त्र या गुरु की पोस्ट, निंदक पोस्ट के लिए उपयोग नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसे मैसेज भी आ जाएं तो हम उनको वहीं का वहीं दफन कर देंगे, यानी डिलीट कर देंगे, लेकिन उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बंधुओं सम्य दृष्टि जीव होगा तो संग का पालन करेगा, और मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो कहेगा कि मैं कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं। हम ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैं कोई गलत थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो जो सही बात है उसी को तो लोगों तक बता रहा हूं, लेकिन तुझे पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या सही है और क्या गलत है उसको खुद पता नहीं है। बंधु एक बार मुझको किसी ने एक ऐसी पोस्ट बताई थी, इसलिए मुझे एकदम से ख्याल आ गया। तो ऐसी पोस्ट बताई तो किसी ने डाल दी, लेकिन जब उन्होंने वहां से उससे पूछा कि तूने कैसे डाली, तो बोला कि वो फलाने ग्रुप से आई थी तो मैंने भी डाल दी।
तो बोले कि तूने डाल दी, लेकिन तुझे पता तो होना चाहिए सही है गलत। बोले मुझे नहीं पता। बोले तुझे पता ये घटना तेरे सामने घटी थी? बोले मैं नहीं था। तो फिर तूने डाल कैसे दी, आगे कैसे बढ़ा दी? और जब उसे समझाया तो थोड़ा सा रहा होगा भद्र प्रकृति का, तो उसने कहा भैया आज के बाद जो है ना, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ध्यान रखना बंधुओं, जो भद्र प्रकृति के होते हैं उन्हें तो समझ में आ जाता है, और जो अभद्र प्रकृति के होती हैं उन्हें तो केवली भगवान भी साक्षात खड़े हो जाए ना तो भी समझ में आने वाला नहीं है। उन्हें सच्ची जिनवाणी भी बिल्कुल सामने आ जाए तो भी उनकी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, अगर आज उपगूहन अंग के विषय में सुना है तो बंधु आज सबसे बड़ा साधन, ये संचार के साधन बन गए हैं, अप्रभावना के भी और प्रभावना के भी। प्रभावना के साधन तो बने, लेकिन कभी अप्रभावना के साधन ना बने। बंधुओं, हमें इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। धर्म हृदय में होगा तो ज्योति प्रकाश हमारे अंतस में फैल रहा होगा, और यदि धर्म नहीं होगा तो अंधकार में तो कौन कौन से गुनाह नहीं होते, कौन कौन से अपराध नहीं होते, कौन कौन सी गलतियां और भूलें नहीं होती। बंधुओं, अनादि से हम इन्हीं अपराधों के कारण तो इस चारों गतियों में ठुकराए जा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। आओ अब हम सभी उपगूहन अंग की शरण में चलें। आज के बाद संकल्प करेंगे हम कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु की निंदा नहीं करेंगे, और अगर कोई ऐसा कारण बनता है तो उपगूहन अंग का परिचय देंगे, लेकिन कभी देवशास्त्र गुरु की निंदा में साधक नहीं बनेंगे। और धर्म हृदय में आता है मोक्ष मार्ग को लाता है, धर्म हृदय में आता है मोक्ष मार्ग को लाता है, भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है, भव सागर तर जाने का सच्चा मार्ग दिखाता है। धर्मात्मा ही हो, धर्मात्मा ही धारण कर पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ध्यान रखना, अगर कभी तुम गिर जाओ अचानक रास्ते में चलते चलते, गिरे हो क्या कभी? गिरे हो? अनुभव है फिर। अगर तुम रास्ते में चलते चलते अचानक गिर जाओ तो कितनी फुर्ती से उठ जाते हो, और तुरंत इधर उधर देख ले तो किसी ने देख तो नहीं दिया। जैसा तुम्हारा भाव अपने प्रति है, बस बंधु ऐसा ही भाव धर्मात्मा के विषय में होना, यही उपगूहन अंग है। आपके जीवन में ऐसा उपगूहन अंग रहे, हमारा धर्म बंधुओं हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ जब एक खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की जाबाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महामंत्र।